presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I highly recommend to all my page visitors and subscribers to watch full video for your better understanding. Hello my dear all subscribers and the channel visitors. Welcome back to my YouTube channel Civil Structure Tech Guruji. I am Engineer Hari. मैं आज आपको मुख्यतः जो इस वीडियो बनाया हूं मैं वह प्लिंथ बीम के बारे में जो 15 गलतियां होती हैं, द 15 मिस्टेक्स commonly happen at the site which I observed in my projects as a senior project engineer and a design engineer. तो मैं इन चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो जाने अनजाने में लोग गलती करते हैं. पीपुल जनरली इग्नोर इट. दिस इज द phenomena going not over India but all over the world. This is the main concern of a structure engineer. Why people not caring much about the plinth beam? जैसे आप देखते हैं किसी भी शहर में किसी भी देश में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं फॉर कॉमन पीपल्स. एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड है, सम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, डैम है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल ये किसी भी राष्ट्र के लिए एज वेल एज पर्सनल मैटर में भी ये एक स्टेटस सिंबल के ये काम करती है. तो मुख्यतः जो हमारे जो बिल्डिंग की जो होती है मुख्यतः हमारे दो पार्ट होते हैं. वन इज सब स्ट्रक्चर्स एंड अदर इज सुपर स्ट्रक्चर्स. ओके, जो सब स्ट्रक्चर होती है ये आपको जो प्लिंथ बीम है उसके नीचे सब स्ट्रक्चर होती है और प्लिंथ के जो ऊपर हमारे जो भी बिल्डिंग आ रहा है दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर्स. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी हमारे मेजरमेंट्स होते हैं बिल्डिंग के लिए या जो स्पेसिफिकेशन होते हैं सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार या पीडब्ल्यू के अनुसार, क्योंकि मैंने एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने सभी काम जो है सीपीडब्ल्यू पैटर्न पे ही हम कराते हैं. तो अप टू प्लिंथ लेवल जो होते हैं हमारे सभी सब स्ट्रक्चर में ही काउंट करते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ द फाउंडेशन. जो ग्राउंड लेवल की जो लाइन है, लेवल है, वहां से लेकर के जो फ्लोर लेवल पे जो आ रही है दैट इज प्लिंथ. एंड जो प्लिंथ से लेकर के जो आपको रूफ तक ऊपर तक जो जा रही है दैट इज एक्चुअल सुपर स्ट्रक्चर्स. जो प्लिंथ लेवल है वहीं से हम फ्लोर का काम शुरू करते हैं, डीपीसी का काम शुरू करते हैं. तो आइए हम देख लेते हैं कि कॉमनली क्या क्या मिस्टेक्स हैं हमारे. प्लिंथ एक प्लेटफॉर्म होती है जो कि विच इज सपोर्ट द ऑल द वॉल अबव द प्लिंथ लेवल. और जो प्लिंथ लेवल होती है ये हमें एक फर्म लेवल ग्राउंड देती है सो दैट किसी तरह की जो लैटरल मूवमेंट के कारण हमारे स्ट्रक्चर को डिस्टरबेंस कम से कम हो. और ये जितने हमारे प्लिंथ लेवल पर जो भी कॉलम होते हैं उसको टाई अप कर रखती है सो दैट लोड फ्रॉम द कॉलम जो भी ऊपर से जो भी लोड आ रही है हमारे डेड लोड, लाइव लोड, जो बीम जो फ्लोर से बीम पे ट्रांसफर होती है, बीम से कलम पर ट्रांसफर होती है और कलम से आ जाती है आपकी सीधे प्लिंथ बीम से होते हुए फाउंडेशन की तरफ. समटाइम अगर बिल्डिंग में मान लिया ड्यू टू नेचुरल कॉजेस हेवी रेनफॉल्स या कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो आसपास में, अगर मान लिया कि किसी तरह की खुदाई हो रही है तो उस केस में भी आपका जो प्लिंथ है एक टाई की तरह काम करता है. और यदि मान लिया किसी कारण से अगर फाउंडेशन के नीचे कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही है तो ये प्लिंथ जो है प्लिंथ तक रुक जाती है
और उस क्रैक को ऊपर की तरफ नहीं बढ़ने देती है। ये जो फाउंडेशन के नीचे से जो हमारी सीपेज ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर ऑफ द वाटर बिलो द ग्राउंड लेवल, चाहे किसी भी कारण से हो, तो उसको ऊपर जाने से रोकती है। तो आपने देख लिया कैसे लोड को इवनली ट्रांसफर करती है प्लिंथ, टाई अप करती है, जो भूकंप के अर्थक्वेक के समय बाउंड को आपको स्टेबल करके रखेगी, और जो प्लिंथ बीम के ऊपर जो आपको वॉल लोडिंग होती है फ्रेम स्ट्रक्चर में, उसको भी वो इवनली ट्रांसफर करती है। और जो लोड ऊपर से आ रही है बिल्डिंग की, कॉलम के थ्रू से ही लोड ट्रांसफर होती है, तो प्लिंथ से होकर जाती है। तो सम पार्ट ऑफ द लोड, डेड लोड, लाइव लोड, तो कॉलम के थ्रू से आ रही है, उसको भी ये प्लिंथ बीम इवनली ट्रांसफर करती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मिस्टेक नंबर 1। सबसे मिस्टेक नंबर 1 में आ रही है कि लोग बिल्डिंग बाय लॉज जो होती है, लोकल बिल्डिंग बाय लॉज, इसको पीपुल आर इग्नोरिंग इट। जो स्पेसिफिक हमारा जो बिल्डिंग बाय लॉज की जो बनाई हुई है रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, ये बहुत एक्सपीरियंस के आधार पर बनाई जाती है। स्ट्रक्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इवन मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो काफी सीनियर लोग होते हैं, ये सभी मिल करके बनाते हैं ताकि आपके भवन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो उसको बिल्डिंग बाय लॉज को आप कभी इग्नोर नहीं करें। कहीं भी जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है, जैसे जोन 4 और 5, उसमें आरसीसी प्लिंथ बीम मैंडेटरी है। मिस्टेक नंबर 2, पीपुल आर इग्नोरिंग द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्स। जैसे कि 124 डाल देते हैं, कहीं कहीं 136 भी डाल देते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर होती है। तो आपने देखा होगा कि बिल्डिंग गिर पड़ रही है, बिल्डिंग में क्रैक्स आ रही है सरकारी बिल्डिंगों में, इवन प्राइवेट बिल्डिंग में जहां पर मालिक नहीं देखते हैं, जो लेवल पर छोड़ देते हैं। And please don't keep your sight on the unreliable people and on unskilled मिस्त्रीज। तो इसमें कम से कम विश्वास करें और अपना स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर रखें और ऑनर भी विजिट करते रहे, एटलीस्ट टाई अप होते रहे। तो इसमें देखते हैं कि लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट अपना आता है आरसीसी के लिए M20 1 सीमेंट, 1.5 सैंड एंड 3 एग्रीगेट। so keep minimum M20 grade of concrete। तो ये आपको रखना है मिनिमम। नाउ मिस्टेक नंबर 3, मिनिमम डेप्थ ऑफ प्लिंथ बीम। मिनिमम डेप्थ कहीं लोग 4 इंची डाल दिए 100 mm फॉर्मेलिटी के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 8 इंची यानी कि 200 mm 20 सेंटीमीटर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में ले तो हम लोग, तो 8 इंची आप कंक्रीट की डेप्थ थिकनेस जो है वो जरूर डालें, 8 इंची। स्टेप नंबर 4, कई बार क्या देखा गया है कि जो विड्थ ऑफ द प्लिंथ बीम है और प्लिंथ बीम के नीचे जो वाल है, सपोज अगर नीचे आपने दे दिया 250 का वाल, 10 इंची का वाल, तो प्लिंथ बीम जो है उस वाल टॉप से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि प्लिंथ बीम दे दिया आपने 8 इंची का पैसे बचाने के लिए, अब बाद में प्लास्टर से उसको मेकअप कर दिया और नीचे की वाल 10 इंची है, तो 2 इंची की फर्क नहीं रहनी चाहिए। इट शुड बी मैच, बिल्कुल मैच होनी चाहिए जो आपकी प्लिंथ बीम के नीचे जो वाल है। अब आगे देखिए मिस्टेक नंबर 5 में क्या है। जब प्लिंथ की जो फॉर्म वर्क है, जो सेंटरिंग सर्टिंग है प्लिंथ की, इसमें लोग इग्नोर कर देते हैं। आप कभी इसको इग्नोर नहीं करें, अलाइनमेंट को अच्छे से देख ले और बीच बीच में आप
पट्टे डाल दे, उसको अच्छे से स्टेबल करके रखे, और आपकी जो अलाइनमेंट हो जो प्लिंथ बीम की वो ट्रूली हॉरिजॉन्टल हो और लेवल हो। मिस्टेक नंबर 6 में हम देखते हैं, जो भी कंक्रीट की आपकी जो हम डाल दिए 1.3 मिनिमम, जैसे मैंने बताया M20 मिनिमम है, आप M30 भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंड और उसकी क्या डिजाइन है। तो जब आप प्लिंथ बीम जब डालते हैं उसमें को टैंपिंग, रडिंग और वाइब्रेशन अच्छे से करें ताकि आपकी जो कंक्रीट है वो बिल्कुल वाइड फ्री मिले, उसमें किसी तरह का एयर बबल नहीं रह जाए। इससे आपकी डेंसिटी अच्छा बनेगी कंक्रीट की और आपकी ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। मिस्टेक नंबर 7, जो मिनिमम स्टील की रिक्वायरमेंट है वो आप जरूर डालें। मिनिमम 2 बार नीचे और 2 बार ऊपर 12 mm की डालें सरिया, जो रड बोलते हैं रेनफोर्समेंट, बॉटम एंड टॉप 12 mm डालें। अगर आप नीचे 16 mm का डाल देते हैं जो कि थोड़ा 4 स्टोरी बिल्डिंग के लिए या 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए, और 2 ऊपर 12 का डाल देते हैं, दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कि लोग 6 mm की बात डाल देते हैं, 10 mm की डाल देते हैं, वो समझते हैं कि नीचे ब्रिक वाल है तो इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा गलतियां कभी नहीं करें। मिनिमम 12 mm बार डाया होनी चाहिए और प्लिंथ बीम, एंड मिनिमम 4 नंबर्स ऑफ लंबी स्टील होनी चाहिए। और स्ट्रिप्स का जो भी दे रहे हैं वो आप 200 mm सेंटर दे सकते हैं, 8 इंच सेंटर दे सकते हैं। और जो स्ट्रिप्स की साइज है, जो रिंग कहते हैं हम लोग लोकल भाषा में, स्ट्रिप साइज मिनिमम 6 mm रखें। कई बार देखे कि लोग 5 mm का तार लगा देते हैं, तो उस तरह की गलतियां नहीं करें। मिनिमम 6 mm to 8 mm आप रखें स्ट्रिप्स की। मिस्टेक नंबर 8, मिनिमम क्रॉस एरिया फॉर स्टील फॉर आरसीसी बीम एज पर IS 456/2000 and as per clause number 26.5.2.1, ये आपकी IS कोड की रेफरेंस है, इसके अनुसार आप मिनिमम स्टील दें। मिस्टेक नंबर 9 देखते हैं हम, जो नीचे के कवर होते हैं वो कम से कम 25 mm कवर होनी चाहिए। हम डायरेक्टली जो नीचे की प्लिंथ बीम के नीचे जो ब्रिक है उस पर डायरेक्ट ले नहीं करें, कम से कम हम 25 mm एक बेड बनाए जो कवर कहते हैं, और उस पर हम आपका उस पर कास्टिंग करें, स्टील को रेस्ट करा के पहले तब कास्टिंग करें। तो 25 mm कवर रखें ताकि आपका स्टील जो है कोरोड नहीं हो, स्टील में कोरोजन नहीं हो। मिस्टेक नंबर 10 में आपकी आ रही है, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स रोंगली प्लेस्ड। 2-2 फीट पे डाल दिया, 1.5 फीट पे डाल दिया, स्ट्रिप्स की जो स्पेसिंग है ये अवॉइड कीजिए। आप इनफॉर्मली स्ट्रिप्स को डालिए, कम से कम आप मेंटेन कीजिए 15 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर के बीच में आप स्पेसिंग रखें और उसको इनफॉर्मली रखें। बट आप 8 इंच सेंटर करके जा रहे हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। बट वो 1 फीट से कभी भी ज्यादा स्पेसिंग को नहीं डालें। अब आगे देखिए मिस्टेक नंबर 11, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द स्टील एट जंक्शन ऑफ बीम एंड कॉलम। आपने फ्रेम स्ट्रक्चर बनाए, जो फेस ऑफ द कॉलम है उसमें कम से कम LD, कम से कम बीम में या कॉलम में वहां पर कुछ एक्स्ट्रा स्टील डाल करके कम से कम L/3 लेफ्ट, L/3 राइट एक्स्ट्रा बार आप दे दे ताकि उसकी डेवलपमेंट लेंथ अच्छी बनी रहे जंक्शन पे, स्पेशली जंक्शन पे लोड ट्रांसफर होती है
जैसे आपको 4 स्टील है, 2 बॉटम है, 2 ऊपर है, 4 स्टील, तो वहां पर हम 2 एक्स्ट्रा स्टील बार टॉप में दे दे, या एक बॉटम में दे दे, एक टॉप में दे दे, बट एक्स्ट्रा स्टील कम से कम L/3 तक हम एक्सटेंड करें बीम में, कॉलम के फेस से दोनों साइड। नाउ मिस्टेक नंबर 12, ये लेफ्ट लेंथ प्रॉपर नहीं होती है, तो आप कम से कम जो 40D डाले, 40D इंटू डायमीटर, कम से कम जो टेंशन मेंबर के लिए होती है। तो जब हम बीम बनाते हैं प्लिंथ बीम में, कहीं भी अगर लेप की जो पोजीशन आती है, अगर 20 mm की डाया है तो 40 इंटू 20 800 का आप लेप डाले कम से कम। यहां पर मिस्टेक नहीं करें। लोग जनरली अंदाज से डाल देते हैं, तो अंदाज से कभी लेप नहीं डाले। जो रेइंफोर्समेंट है उसको 40 से गुना करके आप 40D करके आप उतना डाल दें लेप, उसको अच्छे से टाई अप करें, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखें वहां पर। अब आइए हम देखते हैं मिस्टेक नंबर 13 कि आप लेप कहां प्लेस करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि प्लीज डोंट अलाउ लेप L/4 डिस्टेंस बिटवीन 2 सपोर्ट्स। जैसे 4 मीटर की अगर क्लियर लेंथ है तो L/4 कितनी हो गई, 4/4 1। तो आपकी L/4 जो है सपोर्ट से, दोनों सपोर्ट से L/4 L/4 के अंदर मीन्स अगर 4 मीटर की स्पेन है तो 1 मीटर के अंदर कोई भी लेप नहीं डाले। दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा कि जो लेप है वो स्पेन की मिड में नहीं डाले, क्योंकि मिड में आपका किसी कारणवश से अगर बेंडिंग मोमेंट का सिचुएशन अगर आता है तो मिड में आई। हुक पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हुक बनाते समय हुक को आप थोड़ी सी बेंड कर दे, एटलीस्ट 135 डिग्री, जैसे मैं पिक्चर में दिखाया हुआ है। प्रॉपर बोन बनने के लिए अगर 2 लेग हुक है तो हुक को क्या करते हैं लोग, सीधे सीधे बांध देते हैं, नहीं, उसको हुक को आप थोड़ा सा टेढ़ा करें, दोनों साइड से लेग बनाए। इस पर स्पेसिफिकेशन 135 डिग्री होती है हुक की, जो आपको बेंड होती है, और ये कम से कम आप 2.5 इंची, कम से कम 2 इंची कम से कम उसको रखें। मिस्टेक नंबर 15, जो आपकी वायर होती है, ये कई बार सफेद वाले वायर लेके लोग लगा देते हैं, विच इज नॉट ब्लैक एनेबल्ड, तो इस पर आप ध्यान दें। हमेशा ब्लैक एनेबल्ड जो उसकी बेंडिंग वायर लेके आए, जो कि आपका कम से कम 16 से लेकर के 18 गेज के बीच में होनी चाहिए, जो कि IS कोड 280 में दिया हुआ है। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, बेंडिंग जो वायर होती है, वायर की 250 से लेकर के 430 न्यूटन पर mm², इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो वायर का हम एक बार टेंसाइल टेस्ट करा ले लैब पे। और जो छोटे काम होते हैं, मीडियम टाइप के काम होते हैं, उसमें ब्लैक एनामल्ड किया हुआ काला तार जो होती है, वो आप 16 से लेकर 18 गेज तक लेके आए। जैसे जैसे गेज बढ़ते जाता है, उसकी थिकनेस जो डाय होती है वो कम होती जाती है। और जो बेंडिंग वायर जब भी टाइट करें हम, तो ढंग से टाइट करें, इतना टाइट करें कि वो टूट जाए, जो आप टैंपिंग वगैरह करने में, और उसको डायगोनल बांधे अच्छे से, सिंगल कभी नहीं बांधे, उसमें 3-4 लेयर दे दे, क्रॉस बांधे उसको। जब टैंपिंग और रडिंग करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, तो जो मेन रड है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होती। अब मिस्टेक नंबर 16 में देखते हैं, जो प्लिंथ बीम है हमारे,
ये कई बार देखते हैं कि लोग बहुत स्मूथली दिखाने के लिए बहुत स्मूथली उसको प्लास्टर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि ऊपर में आपका जो डीपीसी आने वाली है, तो जो टॉप लेयर है उसको पूरा स्मूथ फिनिश कभी नहीं करें। उसको अच्छे से आप जो करके फिनिशिंग करने के लिए आप हैक कर दे उसको। इस तरह से मैंने 16 बिग मिस्टेक्स एंड सॉल्यूशन भी बताया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी प्लेन बिग। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये बहुत काम की चीज़ है। ये वीडियो आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल एवं बेसिक चीज़ों को जानने के लिए भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। इससे आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट्स एवं शेयर जरूर करें। सो इसी के साथ विराम देते हैं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वॉच मोर, टेक केयर, थैंक यू।